वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, याओ फैमिली के तीनों गार्डियंस और शेन फैमिली के बीच बैटल स्टार्ट हो गई थी, जहां याओ फेंग बेरहमी से सभी को मारने काटने में लगा था। शेन जियांग अपने पिता की मदद करना चाहता था, लेकिन टोई विच उसे अपने साथ फाइट में बिजी कर लेती है। याओ फेंग सभी सोल्जर्स को मारकर शेन तियानू को मारने के लिए जाने लगता है। शेन जियांग अपने पिता को बचाने के लिए याओ फेंग से भिड़ जाता है। याओ फेंग गुस्सा होकर उसे मार मारकर उसकी हालत खराब कर देते हैं। शेन तियानू शेन जियांग को बचाने के लिए याओ फेंग के सामने खड़े हो जाते हैं, जहां वह कई गांव अपनी बॉडी पर लेकर भी शेन जियांग को बचा रहे थे। शेन जियांग गुस्से में थंडर ड्रैगन बनाकर याओ फेंग को पीछे कर देता है। यूयू अपनी पावर्स की मदद से शेन जियांग को भागने में मदद करती है। शेन जियांग अपने पिता को उठाकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। यूयू शेन जियांग को बताती है कि टोई विच ने तुम्हारे ऊपर ट्रैकिंग मार्क लगा दिया है, तुम्हें यहाँ से बच निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शेन जियांग अपने पिता को हीलिंग पिल खिलाकर वहाँ से दूर चला जाता है, ताकि वह तीनों गार्डियंस को अपने पीछे लगाकर अपने पिता को बचा सके। अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी तबीयत और गला दोनों काफ़ी ख़राब है, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं आप सभी के लिए वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ। अगर वॉइस में थोड़ा बहुत चेंजेस आए तो एडजस्ट कर लेना। इस एपिसोड की स्टार्टिंग जंगल के अंदर से होती है, जहाँ शेन जियांग भाग रहा था। तभी उसके सामने पपेट्स आकर उस पर हमला कर देते हैं। शेन जियांग उनके हमले को ब्लॉक करके वापस भागने लगता है। उसी वक्त टोई विच उसके सामने आकर कहती है, यंग मास्टर शेन, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे आप तो अकेले हैं, आपके पिता कहाँ है? शेन जियांग उस पर हमला करते हुए कहता है, तुमसे निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे मेरे पिता की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वह उस पर कई हमले करता है, लेकिन वह एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लगती है, फिर अपने पपेट से उस पर हमला कर देती है। शेन जियांग हमले को डॉज करते हुए पीछे जाने लगता है और काउंटर अटैक करने लगता है। टोई विच अफसोस जताने की एक्टिंग करते हुए कहती है, कितने दुख की बात है, एक हैंडसम लड़की की मौत आज पक्की है। मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकती, पर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। यह कहकर वह शेन जियांग पर हमला कर देती है। शेन जियांग उसके हमले डॉज कर पीछे चला जाता है, फिर अपने हाथ में फायर एनर्जी भरकर उसकी तरफ हमला करने के लिए चार्ज हो जाते हैं। बीच में पपेट आ जाता है। शेन जियांग उसके हमले को डॉज कर अपना अटैक सीधे टोई विच पर कर देता है। टोई विच उसके हमले को बड़ी आसानी से डॉज कर उससे किक मारती है, जिससे शेन जियांग गिरते पड़ते सीधे पेड़ से टकरा जाता है और मुंह से खून बाहर फेंकता है। टोई विच स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से पपेट्स को कंट्रोल करते हुए कहती है, थोड़ी देर और टिकने की कोशिश करो। पपेट्स शेन जियांग पर टूट पड़ते हैं। शेन जियांग उनसे फाइट करते हुए उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। टोई विच हंसते हुए शेन जियांग पर हमला करने लगती है। पहले किक मारकर हवा में फेंकती, फिर स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से उसे खींचकर एक और किक मारकर पेड़ पर दे मारती। शेन जियांग गुस्से में फायर बॉल से उस पर हमला करने लगता है। टोई विच बचने के लिए अपने पपेट्स को बीच में ले आती है, जिससे वो तो बच जाती है, लेकिन शेन जियांग के इस पावरफुल अटैक से दोनों पपेट्स टूट कर नीचे गिर गए और इस धमाके के धुएं का फायदा उठाकर शेन जियांग वहां से भाग गया। टोई विच उस डायरेक्शन में देखती है जहां से शेन जियांग भागा था। वह एक स्ट्रिंग थी जो शेन जियांग से कनेक्ट थी। टोई विच मुस्कुराते हुए कहती है, भागो, देखते हैं कहाँ तक भागते हो। टोई विच अपने हाथ में पकड़े बेबी टॉय की आंखें खोलकर शेन जियांग को ट्रैक करने लगती है। शेन जियांग एक पेड़ के पीछे छुपकर कहता है, मैं सीधे उससे फाइट करके नहीं जीत सकता। मैं यह कहती है, लेकिन उसका ट्रैकिंग मार्क तुम्हारी बॉडी पर है, वो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। शेन जियांग ट्रैकिंग मार्क को देखते हुए पूछता है, मैं इस मार्क को हटा सकता हूँ क्या? यूयू बताती है, यह मार्क होस्ट के फ्लैश से जिंदा रहता है, इसे हटाया नहीं जा सकता। तभी शेन जियांग जिस पेड़ पर बैठा था उस पर हमला हो जाता है। शेन जियांग बचने के लिए नीचे आ जाता है और ऊपर देखने लगता है। तभी उस पर और भी अटैक्स हो जाते हैं, जिससे वह और इंजर्ड हो गया। उसे सामने बेबी टॉय दिखाई देते हैं। टोई विच सामने आते हुए स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से बेबी टॉय को कंट्रोल कर शेन जियांग पर हमला कर देती है। बेबी टॉय शेन जियांग को गंदी तरह पीटने लगता है। शेन जियांग के फायर ड्रैगन का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। बेबी टॉय ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर शेन जियांग को मारने लगता है। शेन जियांग उसके हमले डॉज करते हुए भागने लगता है। शेन जियांग अपनी असुरा शील्ड से हमला रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शील्ड टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वह इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह तुरंत वापस ऊपर आकर भागने लगता है। बेबी टॉय हाथ मुंह धोकर उसके पीछे पड़ गया था। भागते हुए शेन जियांग की नजर टोई विच पर पड़ गई। वह तुरंत एक फायर ड्रैगन बनाकर उस पर अटैक कर देता है। टोई विच बेबी टॉय को बीच में लाकर अटैक ब्लॉक कर देती है। शेन जियांग इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने शरीर पर लगे ट्रैकिंग मार्क को देखकर कहता है,
क्योंकि यह मार्क मेरे शरीर के फ्लैश से जुड़ा है। अगर मैं इसे फ्लैश के साथ ही बाहर निकाल दूं तो ये काम करना चाहिए, है ना? यह कहकर वह अपने असुरा ड्रैगन क्लॉ को एक्टिवेट कर लेते हैं। मेयाओ और यूयू यह देखकर शॉक हो जाते हैं। शेंग जियांग हिम्मत जुटाकर अपने शरीर पर लगे ट्रैकिंग मार्क पर असुरा ड्रैगन क्लॉ से अटैक कर उसे फ्लैश के साथ ही बाहर निकालने लगता है। शेन जियांग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके शरीर से खून बाहर निकलने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। दर्द में घबराते हुए मार्क को अलग कर रहा था। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोईविच शेन जियांग के जमीन पर गिरे ब्लड के पास पहुंच जाती है। वह अपने ट्रैकिंग मार्क को एक्टिवेट करती है और उसे सामने के पेड़ के पीछे अपनी स्ट्रिंग जाते हुए दिखाई देती है। वह बेबी टॉय से उस पेड़ पर हमला करवा देती है। बेबी टॉय उस पेड़ पर हमला कर उसे तोड़ देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। टॉयविच शॉक हो जाती है। शेन जियांग उसके पीछे से अपने पंच में थंडर पावर्स गेदर कर एक जोरदार मुक्का टॉयविच को जड़ देता है और उसे घसीटते हुए दूर फेंक देता है। टॉयविच गिरते पड़ते दूर जाकर रुकती है। वह शौक में कहती है, तुमने मेरा ट्रैकिंग मार्क कैसे हटा दिया? शेंग जियांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी बॉडी से निकलती ठंडर से आसमान में तक ठंडर क्लाउड्स अपीयर होने लगते हैं। टॉयविच बेबी टॉय से शेंग जियांग पर हमला करती है। बेबी टॉय हवा को चीरते हुए शेंग जियांग की तरफ चार्ज हो जाता है। शेंग जियांग बेबी टॉय से हैंड टू हैंड फाइट करने लगता है। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा तेज हो रही थी। आसमान में सिर्फ दो लाइनें आपस में टकराती नजर आ रही थी। शेंग जियांग फाइट करते हुए एकदम से टॉयविच के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है। टॉयविच उस पर हमला करती है, लेकिन शेंग जियांग उसके पीछे जाकर एक किक उसकी पीठ पर दे मारता है। टॉयविच गुस्से में अपनी ओरा रिलीज करते हुए कहती है, ऐसी छोटी मोटी टेक्निक्स के बावजूद तुम्हारा कल्टीवेशन इतना नहीं कि तुम मुझे चोट पहुंचा सको। शेंग जियांग कहता है, ओ अच्छा ऐसा है क्या? टॉयविच कई सारी स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से आसपास के पेड़ों को टुकड़ों में बदल देती है। शेंग जियांग उसके पीछे आ जाता है। टॉयविच कहती है, यह तो सिर्फ एक इल्यूजन है। यह कहकर वह बेबी टॉय से उस पर हमला करती है, लेकिन शेंग जियांग लाइटनिंग स्पीड में गायब होकर उसके सामने आ जाता है। फिर अपने फायर और थंडर पावर्स को एक साथ इस्तेमाल करते हुए थंडर फ्लेम डबल ड्रैगन टेक्निक से हमला करता है। टॉयविच घबराते हुए जल्दी से बेबी टॉय को सामने लाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। शेन जियांग के दोनों ड्रैगन टॉयविच से जाकर हिट हो जाते हैं। टॉयविच घसड़ते हुए पीछे पेड़ से जा टकराती है। उसकी आधी बॉडी जल कर कबाब बन गई थी। वह बेजान होकर नीचे गिर जाती है। शेन जियांग नीचे आकर उसे देखता है, फिर गहरी सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार यह खत्म हुआ। यह कहकर वह नीचे बैठ जाता है। फिर बेबी टॉय को देखकर खड़े होते हुए कहता है, नहीं, अभी आराम करने का समय नहीं है। मुझे बाकी के दोनों गार्डियंस को भी यहाँ से दूर ले जाना होगा, वरना मेरे पिताजी। इससे पहले कि वह आगे कहता, किसी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। मेयाओ और यूयू दोनों घबराते हुए शेंग जियांग का नाम पुकारते हैं। शेंग जियांग अपने सीने की तरफ देखता है, जहाँ से बेबी टॉय उसका सीना चीरकर बाहर निकल आता है, जिससे शेंग जियांग के सीने के अंदर एक बड़ा होल हो जाता है। बेबी टॉय बोलते हुए कहता है, सरप्राइज, मेरा दिल पहले ही एक स्पिरिट पपेट में फ्यूज हो चुका था। शेन जियांग दर्द में घबराते हुए नीचे गिर जाता है। बेबी टॉय अपनी बॉडी के पास जाकर उसे वापस से ठीक कर देता है। टॉयविच खड़ी होकर शेंग जियांग के सामने आ जाती है। शेंग जियांग उसे देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। टॉयविच उसे घसीट कर ले जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें एक ब्यूटीफुल डॉल में बदल दूंगी, मेरे फुयान के लिए एक तोहफे के रूप में। यह कहकर वह हंसने लगती है। शेन जियांग की सोल एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाती है, जहाँ चारों तरफ यिन एनर्जी मौजूद थी। शेंग जियांग आगे चलने लगते हैं। उसे चारों तरफ सिर्फ आइस क्रिस्टल्स ही दिखाई दे रहे थे। तभी यूयू वहां आ जाती है। शेंग जियांग उसके पास जाकर कहता है, सिस्टर यूयू, ये कौन सी जगह है? यूयू शेंग जियांग से कहती है, शेंग जियांग, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें यिन मेरिडियंस की टेक्निक सिखाने से क्यों कतराती थी? सुप्रीम यिन मेरिडियंस चैनल लाइंस नेदरवर्ल्ड की एनर्जी से जुड़ा है। इसकी मर्डरस एनर्जी एक्सट्रीमली पावरफुल है। अगर कोई केयरफुल ना रहे तो ये किलिंग एनर्जी दिमाग पर हावी हो सकती है, जिससे तुम अपना आपा खो सकते हो और एक ब्लड थर्स्टी बीस्ट बन सकते हो। शेंग जियांग पूछता है, तो क्या आप? यूयू उसकी तरफ देखते हुए कहती है, इसलिए क्या तुम अब भी यिन मेरिडियंस को अवेकन करना चाहते हो? शेंग जियांग कुछ देर सोचकर कहता है, जब तक मैं अपने पिताजी और अपनी फैमिली और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तब तक मुझे यह मंजूर है। मैं तैयार हूँ। यूयू उससे कहती है, आई होप कि हम दोनों को आज के इस फैसले पर कभी पछताना नहीं पड़ेगा। यह कहकर यूयू यिन मेरिडियंस को अवेकन करने के रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। शेन जियांग एक नेदरवर्ल्ड में पहुंच गया था। यूयू एक फॉर्मेशन बनाकर अपनी बॉडी से यिन एनर्जी रिलीज करने लगती है, जिस एनर्जी के टोर्नेडो को देखकर शेन जियांग शॉक हो जाता है। शेन जियांग की बॉडी पर यिन डिवाइन मार्क्स अपीयर हो जाते हैं। यूयू अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को शेन जियांग के साथ कंबाइन कर देती है, जिससे शेन जियांग की बॉडी से भयानक यिन पावर्स निकलने लगती है। बाहर की तरफ आसपास का एरिया बर्फ में जमने लगता है।
शेंग जियांग की बॉडी भी जम जाती है। टोईविच हैरानी में उसे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रिंग तक टूट गई, पर शेंग जियांग अपनी जगह से हिला तक नहीं। शेंग जियांग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है। आसपास से इन एनर्जी के पिलर्स हवा में जाकर एक फॉर्मेशन बना देते हैं। शेंग जियांग अपनी बॉडी से मर्डरस यिन ऑरा रिलीज करता है, जिससे जंगल का एक बड़ा एरिया आइस में कवर हो जाता है और अपने शेंग जियांग ने एक न्यू यिन डिवाइन फॉर्म अवेकन कर लेता है, जिसमें वह बहुत ज़्यादा बेडस लग रहा था। टोईविच चिल्लाते हुए कहती है, तुम अभी तक मरे नहीं। शेंग जियांग उससे कोल्ड वॉइस में कहता है, मरने वाले इंसान को यह जानने का कोई हक नहीं। यह कहकर वह उसकी तरफ यिन एनर्जी ओरा रिलीज करने लगता है और आगे कहता है, धूल का एक मामूली कण माउंटेन को चुनौती देने चला। शेंग जियांग 9 नेदरवर्ल्ड टेक्निक से रियलम ऑफ द नेदरवर्ल्ड सर्वेंट्स को ओपन कर देता है, जिससे आसपास का एरिया ग्रे हो जाता है और टोईविच के नीचे एक पोर्टल खुलता है जो उसे नेदरवर्ल्ड के अंदर खींच लेता है। नेदरवर्ल्ड के आसमान में रेड थंडर चमक रही थी और जंजीरों से खून टपक रहा था। तभी टोईविच के हाथ और पैरों को कुछ अनडेड क्रीचर्स पकड़ लेते हैं। वह घबराते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। वह खड़ी होकर आसपास देखती है, जहाँ मिलियंस की तादाद में अनडेड क्रिएचर्स भरे पड़े थे और ऊपर की तरफ शेंग जियांग उसकी तरफ देख रहा था। टोईविच आसपास के अनडेड क्रिएचर्स को देखकर घबराते हुए कहती, ये सब क्या है और ये कौन सी जगह है। शेंग जियांग अनडेड क्रिएचर्स को कंट्रोल करते हुए कहता है, एक मोर्टल इमोर्टल्स टेक्निक को कभी नहीं समझ सकता। यह कहकर वह एक इशारे के साथ अनडेड क्रिएचर्स से हमला कर देता है। टोईविच स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से अनडेड क्रिएचर्स पर हमला कर देती है और शेंग जियांग पर भी हमला करती है, लेकिन शेंग जियांग को यह हमला छू तक नहीं पाया। टोईविच पागलों की तरह अनडेड क्रिएचर्स को मार रही थी। एक को मारती तो 10 आते, 10 को मारती तो 100 आ जाते। टोईविच एक क्रिएचर को पकड़कर शेंग जियांग की तरफ फेंकती है, फिर अपनी किक से हमला करती है, लेकिन उसका पैर शेंग जियांग के आर पार निकल गया। यह देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। शेंग जियांग उसका पैर पकड़कर उसे ऐसे जमीन पर फेंक के मारता है जैसे स्कूल का बैग हो, फिर अपने फिंगर्स के इशारे से कई क्रिएचर्स को उस पर हमला करने के लिए भेज देता है। टोईविच सभी क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय कर स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से ऊपर के एक रॉक को पकड़कर उसकी मदद से शेंग जियांग पर हमला करती है, लेकिन शेंग जियांग को टच करने से पहले ही एनर्जी प्रेशर से वापस नीचे गिर जाती है। टोईविच खड़ी होकर कई स्पिरिचुअल स्ट्रिंग से शेंग जियांग पर पागलों की तरह हमलों की बारिश कर देती है, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। टोईविच बेबी टॉय से शेंग जियांग पर हमला करती है, लेकिन शेंग जियांग सिर्फ एक ही रैपट में बेबी टॉय को जमीन पर दे मारता है। उसके बाद टेलीपोर्ट होकर टोईविच के पीछे पहुंच जाता है और सिर्फ 2 फिंगर की पावर से उसे जमीन पर दे मारता है। टोईविच लड़खड़ाते हुए खड़ी होकर कहती है, चाहे मैं आज मर ही क्यों ना जाऊं, पर तुम्हें अपने साथ ले मरूंगी। यह कहकर वह एक जायंट स्पिरिट पपेट को समन कर लेती है और उससे शेंग जियांग पर हमला करती है। शेंग जियांग अपनी एक फिंगर से एक स्पिरिचुअल चेन को समन कर उससे उस पपेट को हिट करता है और एक ही अटैक में उस पपेट का नामो निशान मिटा देता है। टोईविच यह देखकर अपने घुटनों के बल आ जाती है। उसके चेहरे का रंग ही बदल जाता है। शेंग जियांग एक फॉर्मेशन बनाकर कई सारी स्पिरिचुअल चेन से टोईविच पर हमला कर देता है। टोईविच चेन्स को डॉज करते हुए भागने लगती है, लेकिन कुछ देर तक भागने और इंजर्ड होने के बाद चेन्स के हत्थे चढ़ जाती है। वह शेंग जियांग से कहती है, शेंग जियांग तुम मुझे नहीं मार सकते, यह दर्द मेरे लिए कुछ नहीं है। शेंग जियांग धीरे धीरे उसके पास पहुंच जाते हैं। टोईविच हंसते हुए आगे कहती है, मैं तुम्हारी शेन फैमिली में स्लॉटर मचा दूंगी, उनकी खाल उधेड़ दूंगी, उनकी नसें खींच लूंगी, उनकी हड्डियों को चकनाचूर कर दूंगी और उनकी राख को हवा में उड़ा दूंगी। यह कहकर वह इविल्स की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। शेंग जियांग को उसकी यह कान पकाऊ बातें पसंद नहीं आती। शेंग जियांग जाते हुए स्पिरिचुअल चेन्स को कसने लगता है, जिससे टोईविच दर्द में कहराने लगती है। शेंग जियांग धीरे धीरे एकदम ब्रूटल तरीके से टोईविच के चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है। शेंग जियांग ये सब करने के बाद नेदरवर्ल्ड से बाहर निकल आता है। उसके सामने बेबी टॉय पड़ा था जो पूरी तरह टूट चुका था और सामने की तरफ यूयू खड़ी थी जो उससे कहती है, इस बार तुम्हारी मदद करने में मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल पावर्स खत्म कर दी है। शायद अब मैं डीप स्लीप में चली जाऊंगी। अब आगे जो होगा वह तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। यह कहकर यूयू रिंग के अंदर चली जाती है। शेंग जियांग रिंग को देखते हुए उसका धन्यवाद करता है, फिर तुरंत वहां से निकल जाता है क्योंकि याओयिन और याओफेंग वहां आ जाते हैं। याओयिन शेंग जियांग के पैरों के निशान को देखकर कहता है, चलो पीछा करो उसका। शेंग जियांग भागते हुए दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। याओफेंग कहता है, वो रहा वहां पर। याओयिन उस जंगल को देखकर कहता है, रुको देखो हम कहां पर पहुंच गए। याओफेंग उस जंगल को ध्यान से देखकर शौक में कहता है, द फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न, क्या हमें उसका पीछा करना चाहिए। याओयिन उससे कहता है,
यह जंगल एक्सट्रीमली डेंजरस है। एक बार इसमें घुसने के बाद खुद भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। शेन फैमिली का यह यंग मास्टर खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। इसी सीन के साथ हमारी यह एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।